हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनिधि मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट। ये शिक्षक भर्ती है AEES की ओर से, यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी अपने द्वारा संचालित स्कूल्स में और जूनियर कॉलेजेस में नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं या आप जितना भी आपके कंसर्न्स होंगे, क्वेरीज होंगे, सारे इस वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। और अगर आप इस पोस्ट के लिए, इनकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हों तो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। आइए देखते हैं AEES की वैकेंसीज़ क्या हमसे मांग रही हैं और हम इसमें किस प्रकार फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी पूरे इंडिया में 30 स्कूल्स यानी कि 30 स्कूल्स या फिर जूनियर कॉलेजेस चलाता है, जिसमें कि नीचे के 15 सेंटर्स पर चलाते हैं, और उनमें PRT, PGT, TGT, लाइब्रेरियन सबकी जो है पोस्ट निकाली हैं इस बार टीचर्स की। पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ दे रखी हैं, कैटेगरी वाइज इसको इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ उन्होंने डिटेल में क्लैरिफाई कर रखी है, इसलिए आपको पूरी तरह से इस वीडियो के अलावा आपको कुछ जानने खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो देखिए, अपने कंसर्न्स पूरे करिए और उसके बाद जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए। देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऊपर आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है, पोस्ट दे रखी है, जो मुझे लगता है कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ एलिजिबल हैं तो आप अपनी एक सीट पक्की करिए इस एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं पोस्ट के लिए। Wherever marks are mentioned as GPA, CGPA, it is to be understood at the यानी कि कह रखे हैं कि अगर CGPA या फिर GPA में आपके किसी भी आपके मार्कशीट में GPA या फिर CGPA में मार्क्स दिए हुए हैं तो उसको आपको किस में चेंज करना है, उसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पर उसमें मेंशन करना है। तो सारे जितने आपके मार्क्स होंगे 10th 12th ग्रेजुएशन BEd जो भी आपने कोर्स कर रखा है, उन सब के मार्क्स आपको परसेंटेज में फिल करने हैं। BEd इन स्पेशल एजुकेशन कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में BEd कर रखा है, वे अभ्यर्थी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि वे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर के संचालन की मतलब सामान्य योग्यता होनी चाहिए अभ्यर्थी के पास, यानी कि वो कंप्यूटर को चलाने में सक्षम हो। बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं मांग रहे हैं, सिवाय TGT कंप्यूटर साइंस और PGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए। PGT कंप्यूटर साइंस और TGT कंप्यूटर साइंस में तो आपको दक्षता प्राप्त होनी चाहिए कंप्यूटर में। बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको क्या है कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। साथ ही हिंदी की भी नॉलेज आपको सभी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश में भी अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको हिंदी की थोड़ी बहुत मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। PGT हिंदी और TGT हिंदी संस्कृत को छोड़कर, इनमें तो आपको प्रोफिशिएंसी मांग रहे हैं हिंदी और संस्कृत में। अन्य सभी पोस्ट के लिए आपको, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको हिंदी की डिज़ायरेबल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट। ऐसे अभ्यर्थी जो सिर्फ हिंदी और संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी मांग रहे हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में सक्षम हो, यानी कि इंग्लिश की नॉलेज और इंग्लिश मीडियम में आप अपने नॉलेज को कन्वे कर सकें, ये आप में क्षमता होनी चाहिए। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए BEd डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं TGT हिंदी और संस्कृत के लिए जो एप्लीकेंट हो उसे हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए क्लास 10th तक, यानी कि अगर आप TGT हिंदी संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत दोनों को पढ़ाने की क्षमता आप में क्लास 10th तक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं PGT के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस इन्हें चाहिए। PGT के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि मिनिमम 50% मार्क्स उसमें आपको मिले हों, यानी कि एटलीस्ट 50% मार्क्स से आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ BEd होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, यानी कि अगर आप PGT इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए। हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी संस्कृत में होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत में। मैथमेटिक्स से कर रहे हो मैथमेटिक्स, या सिमिलरली जिस सब्जेक्ट से आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी इतना आप नॉलेज रखते हैं कि जिस
जिस सब्जेक्ट से हमने पीजीटी के लिए अप्लाई कर रखा है, हमारे पास मास्टर्स डिग्री उसमें होनी चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएससी बीएड या बीए बीएड या एमएससी बीएड कर रखा है, एमएससी एड, बीएससी एड या फिर बीए एड कर रखा है, उनके लिए बीएड अलग से करना अनिवार्य नहीं है। उनके लिए बीएड की जो डिग्री होगी, जो क्वालिफिकेशन होगी, उसी में इन्वॉल्व होगी। तो मास्टर्स डिग्री प्लस बीएड आपके लिए पीजीटी के सब्जेक्ट्स में मांग रहा है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एमएससी मांग रहा है कंप्यूटर साइंस से, या फिर एमसीए मांग रहा है। सिमिलरली बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से, या अगर आपने डोएक कर रखा है बी लेवल या डोएक सी लेवल, इसमें से कोई भी एक आपकी 50% मार्क्स के साथ में अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं टीजीटी के लिए क्या क्या ये एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं। 3 इयर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर उसके मार्क्स सीजीपीए में है तो आपको उसको चेंज करके परसेंटेज में रखना है। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन ऑल द 3 इयर्स, यानी कि तीनों साल में आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए भी सिमिलरली हिंदी या फिर संस्कृत तीनों साल में होनी चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स या फिजिक्स के लिए भी मैथ्स और फिजिक्स ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होने चाहिए। केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए भी केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ बॉटनी और जूलॉजी, केमिस्ट्री के साथ बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और मराठी के लिए मराठी एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन इन ऑल द 3 इयर्स, यानी कि जो लैंग्वेजेस हैं वो आपके तीनों साल में होनी चाहिए अगर आप लैंग्वेज के लिए टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं तो। साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, और जिन्होंने बीए एड, बीएससी एड या फिर एमएससी एड कर रखा है उनके लिए बीएड जो है कंपलसरी नहीं है। इसके साथ ही टीजीटी के लिए आपके लिए कह रहे हैं कि सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है, पेपर 2 ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका सीबीएसई जो कंडक्ट करवाता है, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइंग इन पेपर 2 ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड हो तभी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी आर्ट, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन के लिए दे रखी हैं पूरी आपको डिटेल्ड यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है। डिटेल्ड हर एक पूरा नोटिफिकेशन बहुत ही डिटेल में आया है। अगर आप सही से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपके सारे कंसर्न, सारे डाउट्स यहीं से क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं प्राइमरी टीचर के लिए इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी मांगी है। सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर 50% मार्क्स से, और उसके इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन +2 लेवल, यानी कि 12th तक आपका जो है 50% मार्क्स से आपका 12th होना चाहिए कम से कम, और उसमें इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपने लिया होना चाहिए। यानी कि 12th तक जिनके पास इंग्लिश है वो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही डीएलएड हो या फिर बीएलएड हो या फिर डीएड हो, किसी इंस्टीट्यूशन से डीएलएड, बीएलएड या फिर डीएड आपके पास होना चाहिए। इस क्वालिफिकेशन के अलावा ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड, या तो आपके पास ऊपर की 2 क्वालिफिकेशंस हो या फिर क्या हो, ग्रेजुएशन हो विद मिनिमम 50% मार्क्स और साथ में बीएड होना चाहिए। कुछ दूसरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सीटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड हो तभी आप सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से दोनों ही क्वालिफाइड हैं तब भी आप प्राइमरी टीचर के लिए भर सकते हैं अपनी वैकेंसीज में एक देखकर। आगे देखते हैं प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए इन्होंने बैचलर डिग्री म्यूज़िक में मांगी है, और साथ ही 10+2 वही है, सिमिलर ले हैं कि 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर सीजीपीए में है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, सेम चीज़ दे रखी। प्रिपरेटरी टीचर की भी वैकेंसीज इसमें हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ 12th आपका पास होना चाहिए विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन +2 लेवल, और साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में या फिर प्री स्कूल एजुकेशन में या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि 2 साल का कम से कम हो, या फिर बीएड नर्सरी आपने कर रखा हो एनसीटीई से या एनसीटीई के किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। अपर एज लिमिट क्या है, पीजीटी के लिए मैक्सिमम 40 इयर्स है, टीजीटी के लिए है, टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए 35 इयर्स तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी म्यूज़िक और प्रिपरेटरी टीचर्स के लिए 30 इयर्स मैक्सिमम एज दे रखी है। एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी इसमें दे रखा है, पीडब्ल्यूबीडी भी इसमें इंक्लूडेड है। जनरल रिक्वायरमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको मैं अब बताने जा रही हूँ। देखिए,
कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया नीड ओनली टू अप्लाई। जो सिर्फ पूरे इंडिया में ही काम करना चाहते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ इंडियंस ही इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया जो 15 सेंटर्स हैं आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। ऑल कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस ऑर्डर। जब आपका क्या कहता है, जब आपकी ज्वाइनिंग होनी होगी उससे पहले आपको प्रेफरेंसेस देने को मिलेगा, तो प्रेफरेंस ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे। उसमें AES का डिसीजन जो होगा वो ही फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस SC/ST कैंडिडेट्स को मिलेगा। फ्रो सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर मिलेगी। साथ ही स्किल टेस्ट और CBT की भी इसमें बात की गई है। मैं आपको एक सेकेंड में इसमें दिखाती हूँ कि आपके रिटन टेस्ट होने के बाद, रिटन टेस्ट आपका होगा पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। हाउ टू अप्लाई में देखते हैं कि आपको AES की वेबसाइट पर जाकर, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है, उस पर जाकर जो टाइम पीरियड है यानी कि 12 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12/6/2022 तक इसकी लास्ट डेट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा CBT का एडमिट कार्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो मैं आपको बता रही थी। CBT होगा, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद कॉल लेटर आएगा स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि CBT में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, और ये सारे ही एडमिट कार्ड्स होंगे सिर्फ और सिर्फ इनकी वेबसाइट से डाउनलोड। ये आपको ईमेल या फिर पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ईमेल पर अपने एडमिट कार्ड आने का इंतज़ार मत कीजिएगा, सीधे जाकर वेबसाइट पर चेक कीजिए आपका एडमिट कार्ड आ गया है, डाउनलोड कीजिए और उसे एग्ज़ाम देने चाहिए। सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्लास 10 के हिसाब से रखनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके, डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट आपको यहाँ दे रखी है। मैं आपको बता दूँ PRT जितने, अगर आपके जो आपने कोर्स कर रखा है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या फिर आपका टीचर की डिप्लोमा हो या डिग्री हो, अगर वो सेमेस्टर वाइज है तो आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट वहाँ पर दिखानी पड़ेगी, और अगर वो ईयरली वाइज एनुअल वाइज है तो आपको एनुअल मार्कशीट्स वहाँ दिखानी पड़ेंगी। देखिए 9th में दे रखा है सेमेस्टर और ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स ऑफ DED, DLED, BLED और BEd एज मैंशनड इज 3.6.1a। तो सीटेड की मार्कशीट, और साथ ही साथ अगर आपने सेमेस्टर वाइज दे रखा है कोर्स तो सेमेस्टर की मार्कशीट्स सारे सेमेस्टर की, अगर ईयर वाइज आपका कोर्स है तो आपको ईयरली मार्कशीट्स उसमें दिखानी पड़ेंगी। आगे देखते हैं फ़ी पेमेंट, मोड पेमेंट 750 रुपीज़ पड़ेंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए। विमेन के लिए SC/ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं है, जिस सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, इन केस अगर आप जैसे PWD से बिलोंग करते हैं, PWBD से बिलोंग करते हैं या कोई डिसेबिलिटी वाले हैं, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिखाने होंगे, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। और मैं आपके लिए देखती हूँ CBT। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि CBT का क्या मतलब है। CBT मतलब जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसे होते हैं। अभी ये पहली बार AES जो है CBT बेस्ड टेस्ट करवाने जा रहा है, यानी कि पहली बार इनका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। इससे पहले हमेशा ये ऑफलाइन एग्ज़ाम लेते थे, अब ये ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, जो कि आपको वहाँ जाकर स्टार्ट एंड एंड ऑफ द टेस्ट। एक अच्छी चीज़ इन्होंने दे रखी है कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो जितनी देर में आप जो क्वेश्चंस कर पाते हैं उतनी देर में करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाइए, नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंच जाइए, जो मेरे कहने का मतलब है। बाकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कुछ भी नया नहीं है, सारे जैसे आप अन्य टेस्ट देते हैं कंप्यूटर बेस्ड वैसे ही ये भी होगा। अगर आपने सीटेट दे रखा है इस बार तो आपको मतलब आइडिया होगा, एक्सपीरियंस भी होगा कि किस तरह से उसको करना होता है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर मार्क करने के बाद आपको सेव फॉर नेक्स्ट करना, सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। अगर आप उस क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहते हैं तो एक ही मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो सिमिलरली जैसे बाकी सारे CBT टेस्ट होते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, उसी प्रकार से AEES का भी होगा। सिलेबस की बात करें अगर हम, या फिर जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा उसकी बात करें, तो PGT के लिए 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 100 मल्टीपल MCQs होंगे PGT में, और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। साथ ही इसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और जिस सब्जेक्ट से आपने यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न के टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो 100 MCQs PGT के लिए, 1 मार्क ईच। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, जैसे कि हम बाकी एग्जाम्स देते हैं उसमें थोड़ा जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। चूँकि ये टीचिंग से रिलेटेड है तो टीचिंग मेथोडोलॉजी आपसे पूछेगा, CDP नहीं पूछेगा। पढ़ाने का शिक्षण कौशल क्या है वो आपसे पूछेगा, और जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है PGT के लिए
उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। सिलेबस में देखते हैं यूजीसी सिलेबस, यानी कि पीजी आप जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उस मतलब आपसे ये परखा जाएगा कि उस लेवल तक की जानकारी आप रखते हैं। टोटल मार्क्स होंगे 100 मार्क्स के, जो 100 क्वेश्चन हैं और 1 मार्क ईच है। 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, 2.5 घंटे का यह पेपर होगा आएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये अच्छी बात है। टीजीटी या फिर लाइब्रेरियन के लिए सिमिलरली 100 एमसीक्यूज होंगे जो 1 मार्क्स रखेंगे हर क्वेश्चन। जीके होगी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और आपका सब्जेक्ट आएगा। इसके जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो यूजीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ग्रेजुएशन लेवल के, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन आपसे एलिजिबिलिटी मांगी है तो उस लेवल तक की आपको नॉलेज होनी चाहिए। 100 मार्क्स का ही पेपर है, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपको मिलेंगे और फिर से नो नेगेटिव मार्किंग टीजीटी में भी। पीआरटी या फिर प्रिपरेटरी टीचर के लिए देखिए 100 एमसीक्यूज ही होंगे। जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स, थोड़ी बहुत रीजनिंग, थोड़ी बहुत जीके आपको आनी चाहिए। टीचिंग मेथोडोलॉजी आनी चाहिए चूंकि आपने कोई कोर्स टीचिंग से रिलेटेड कर रखा होगा। और जो सब्जेक्ट्स होंगे वो हायर सेकेंडरी लेवल के होंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो हायर सेकेंडरी लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस में आपको यानी कि क्वेश्चन के लेवल में आपको अलग से कुछ नहीं दे रखा है। देखिए साफ साफ यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, तो आप इसमें इस बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग सकता है। सिर्फ इतना जान सकते हैं कि हायर सेकेंडरी लेवल तक का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। 100 मार्क्स, अगेन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टाइमिंग मिलेगा और नो नेगेटिव मार्किंग। पीआरटी म्यूजिक के लिए भी सिमिलरली 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें बस एक चीज़ जो बढ़ेगी आपकी वो म्यूज़िक की नॉलेज होनी चाहिए और 100 मार्क्स, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। सीबीटी के लिए जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनकी लिस्ट निकलेगी सीबीटी के लिए। उसके बाद में आप देखिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज़ के लिए कम से कम आपको 60% स्कोर करना पड़ेगा सीबीटी में। तो कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए सीबीटी में, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं, ताकि आपका सिलेक्शन, ताकि आपको अगले जो इसकी प्रक्रिया है उसमें जाने को मिले। और अन्य जो कैटेगरीज हैं उसमें 54% आपका स्कोर होना चाहिए ताकि आप अगले फेज में जा सकें। मेयर क्वालिफाइंग इन सीबीटी विल नॉट मेक कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट, यानी कि सिर्फ सीबीटी में क्वालिफाई करने से आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, ये यहाँ साफ साफ लिखा है। तो कोई भी अभ्यर्थी इसके बाद क्लेम नहीं कर सकता है जाके कि मेरा स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो गया, मेरे 60% या 54% मार्क्स आ गए और मुझे स्किल टेस्ट नहीं देने को मिला। तो सिर्फ सीबीटी क्वालिफाई करने से आपको स्किल टेस्ट देने को नहीं मिलेगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि सीबीटी के मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी और स्किल टेस्ट होगा गो और नो गो बेसिस का, यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा स्किल टेस्ट। लेकिन स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपने जो आपका रिटन टेस्ट होगा सीबीटी उसमें आपने बहुत ज़्यादा मार्क्स कर लिए, स्किल टेस्ट अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो आपका यूजलेस हो जाएगा। और द टेस्ट शैल बी चॉक एंड बोर्ड बेस्ड टेस्ट फॉर टीचिंग स्किल्स। आपकी टीचिंग स्किल्स का टेस्ट होगा कैसे, बोर्ड और चॉक बेस पे, यानी कि जिसको आप डेमो या फिर इंटरव्यू का नाम देते हैं वो होगा। और ये गो और नो गो बेसिस पर होगा, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से स्किल टेस्ट में जैसा आप परफॉर्म करेंगे वैसे आपको आगे जाने दिया जाएगा या फिर नहीं जाने दिया जाएगा। इसमें भी आप नंबर ऑफ, अगर 1 वैकेंसी है तो 5 बच्चे उसके लिए आगे बुलाए जाएंगे, और अगर 2 वैकेंसीज है तो 8, 3 वैकेंसीज है तो 10। इस प्रकार से वैकेंसीज से लगभग 2 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। Candidates who are awarded as go in skill test will be impaneled in the order of merit based on marks secured in CBT. Candidates who are awarded as no go in skill test will not be considered for impanelment irrespective of their merit in CBT। साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अगर स्किल टेस्ट में गो मिलता है यानी कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तब आपकी CBT की मेरिट बनेगी और उस मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आप को ज्वाइनिंग का लेटर मिलेगा। अगर आपको स्किल टेस्ट में नो गो मिलता है तो आपके सीबीटी में कितने भी अच्छे मार्क्स रहे हो आपका नाम उस मेरिट में नहीं आएगा। तो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है और साथ ही सीबीटी में हाई मेरिट भी होनी चाहिए।
बस इतना ही, कुछ खास दे रखा है। मेडिकल टेस्ट होगा इसके बाद में, मेडिकल टेस्ट जो नॉर्मली मेडिकल टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से होगा। फिलहाल एग्जामिनेशन की कोई डेट नहीं दे रखी है, डेट आपको बहुत जल्दी दे दी जाएगी। 12 जून है इसकी लास्ट डेट, जल्दी जल्दी आप फॉर्म फिल करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या अन्य किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ें, कोई भी कंसर्न पूछने हो, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नोटिफिकेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।